वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी इस वर्ष जो शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, शिक्षक दिवस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है हम सबके लिए। इस दिन हम एक दुनिया में जो शिक्षक गण होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको कामयाब इंसान बनाते हैं, उनके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसा कि आप इनको देख रहे हैं। ये पेशे से एक शिक्षक थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से परिवार में हुआ था और बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसी दौरान इतने पुअर फैमिली से बिलोंग करने के पश्चात ये जो है धीरे धीरे आगे जो है ना स्कॉलरशिप की पढ़ाई लेके और धीरे धीरे ये आगे बढ़े और आगे बढ़ के ये अपने जीवन में इतने बड़े आदमी बने कि इनके बारे में बताता हूँ कि भारत के ये प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। 1952 से 1962 ईस्वी तक 10 साल ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पे इन्होंने काम किया है। उसके बावजूद 62 से लेकर 67 तक, 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ये जो है बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है उसके ये चौथे चांसलर के रूप में ये रह चुके हैं। लगभग आपका 10 साल ये चांसलर के रूप में अपना वहां पे सेवा निवृत्त किए हैं। 48 ईस्वी तक, 1948 ईस्वी तक, लगभग आपको 1939 से 48 ईस्वी तक इन्होंने बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी था वहां पे ये कुलपति का काम किए हैं। चौथे कुलपति रहे, यानी चांसलर का काम किया है। और इसके अलावा ये 3 साल तक 1949 से 52 तक ये जो है भारत के राजदूत के रूप में सोवियत संघ में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और जो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं, इन्होंने जो कुलपति के रूप में काम किया है उसका सारा का सारा वेतन इन्होंने वहां के स्टूडेंट सबके लिए दान कर दिया और फिर ये बहुत ही महान शिक्षक के रूप में उभर के सामने आए। वैसे कोई ना कोई दिन तो शिक्षक के लिए होता ही है, कुछ ना कुछ तो हम लोग करते ही हैं। तो इस दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, शिक्षा को हमेशा आप शिक्षक की तरफ देखिएगा। और इस शिक्षक दिवस पे मैं आप लोग के लिए खास बातें 2 शब्द में मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारी बातें तो आपको मैं हर एक वर्ष बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने सारी चीजें बताया है कि आप एक सफल इंसान बनिए, अपनी जिंदगी में कुछ करने का सोचिए। मैंने हर बार बताता हूँ, आप उसको मानिए, उसको फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो आप जहाँ है वहीं रह जाइएगा। इसीलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी व्यक्ति की बातों को बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। और शिक्षा एक वह हथियार है जिसके बल पे आप दुनिया को जीत सकते हैं। इस साल स्पेशल मैं आप लोगों को ये बातें बताऊंगा कि खुद के बल पे ज्यादा आप लोग काम करने का प्रयत्न कीजिएगा। खुद के बल पे, यानी ओनली हिमसेल्फ यू शुड डू एवरीथिंग। किसी और के भरोसे आप लोगों को नहीं रहना है, किसी के भरोसे आप लोगों को नहीं रहना है। आप लोग ये सोचिएगा कि नहीं, अब मुकेश सर हमारे हैं और हम मुकेश सर के भरोसे रहेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद के बल पे अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, सहयोग किसी से ले सकते हैं, किसी से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी से आप मार्गदर्शन लीजिएगा, भले वो बात अलग है, लेकिन आप खुद ये सोचिएगा कि हम बहुत बड़ा आदमी बने, खुद के बल पे खुद इतना मेहनत करेंगे, इतना पढ़ाई लिखाई करेंगे,
एक अच्छा इंसान बनेंगे कि दुनिया हमें हमारे नाम से जानेगी। वरना एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया का एक दस्तूर बता रहा हूं आप लोगों को। ये बहुत सारी बातें मैं जो ऑनलाइन है ऑनलाइन देख सकते हैं, जो ऑफलाइन बच्चे जो नहीं आया वो ऑनलाइन देख लेंगे। ये वीडियो इसलिए मैं बना दे रहा हूं, दुनिया का एक दस्तूर आप लोगों से मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि खुद के बल पे ज्यादा ज्यादा काम कीजिएगा, खुद के बल पे ज्यादा आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी इंसान से आप उम्मीद मत कीजिएगा, चाहे हमसे भी आप उम्मीद मत कीजिएगा कि मुकेश सर जो है ना हमको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, इनके ही बल से मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं। समझ रहे हैं ना? और आप लोगों के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है। एवरी स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है कि वो कुछ कर सकता है लाइफ में अपनी। क्या हुआ? इस दिन पर मैं स्पेशल आप लोगों से क्या बताना चाह रहा हूं, इस दिन पे जो जो स्टूडेंट मेरी बातों को सुन रहे हैं, जहां जहां सुन रहे हैं, इस बात को गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। इसको ऐसे मत छोड़िएगा कि खुद पर विश्वास ज्यादा रहना चाहिए आप लोग। दुनिया कब आपको ठोकर मार देगी ये आप नहीं जानते, याद रखिएगा। हम कब आपको छोड़ देंगे हम भी नहीं जानते हैं। आप लोग चाहे कोई भी टीचर हो दुनिया का, कब आपको छोड़ देगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आप अगर पढ़ने में अच्छे रहिएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ये राइट बात है। इसीलिए अपने आप, हाँ, अपने आप पर ज्यादा विश्वास कीजिए, पढ़िए लिखिए, एक बहुत बड़ा सफल इंसान बनिए। सहारा, साथ, प्यार, विश्वास, ये हर चीजें तोड़ने के लिए होती हैं, ये हमेशा टूट जाती हैं, तो इन पर कभी आपको विश्वास नहीं रखना। सहारा कितना हो अच्छा हो एक दिन खत्म हो जाएगा, प्यार कितना हो अच्छा हो एक दिन खत्म हो जाएगा, विश्वास कितना हो अच्छा हो खत्म हो जाएगा। और एक बात आप याद रखिएगा, जिंदगी में आप लोग भी जानते हैं, हम बार बार आप लोगों से बताते भी हैं, हर साल बताते हैं कि इस दुनिया में इंसान एक ऐसा एकमात्र प्राणी है, इंसान एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो आपके किए गए जितने भी काम है उसको कभी जिंदगी में याद नहीं रखेगा। ये आप भूल जाइएगा कि किसी के लिए हम कर रहे हैं तो वो हमको याद रखेगा लाइफ लॉन्ग, नहीं। जब तक आप उसकी जरूरत है तब तक आप उसका यूज करेगा, उसके अलावा आपको वह पूछेगा तक नहीं। हम आज 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, देखिए आप ही देख लीजिए, आज इस कोचिंग की रौनक देख लीजिए, आप देख लीजिए आप, है ना? तो कितने बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि इतने सारे बच्चे हैं, फिर भी देखिए अगर उन लोगों को हमसे लगाव होता, हमसे उन लोगों को अटैचमेंट होता तो जरूर हर काम छोड़ के आते वो लोग। इसका मतलब हम उम्मीद करना छोड़ दे सबसे? बिल्कुल, ये मैं सही बोल रहा हूं कि मैं उम्मीद करना उन लोगों से छोड़ दूं। और ज्यादा दर्द जानते हैं क्या चीज देता है इस दुनिया में? इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द देता है किसी से उम्मीद करना। जैसे मैं आपसे उम्मीद कर लिया कि अरे आएंगे लोग पढ़ने, बच्चे आएंगे, मैं उसका जिंदगी बनाऊंगा, आप भी सोचेगा मुकेश सर है ना मेरे लिए। कोई किसी के लिए नहीं है, खुद से आप लोग अपना मंजिल तैयार कीजिएगा। आज के बाद आप लोग कसम खाइए, आज के बाद आप लोग ये तय कर लीजिए कि हमको खुद के बल से चल रहा है। किससे राय भले ले लीजिएगा हम कुछ मुझको जिंदगी में क्या करना है, लेकिन किसी पर डिपेंड मत रहिएगा, किसी पर डिपेंड, हम पर भी डिपेंड मत रहिएगा आप लोग। हम अच्छा से अच्छा आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ सकता हूँ। अगर आपकी जगह मुझे पढ़ना होता तो मैं 10 घंटा पढ़ के आपका पेपर पास करा देता, लेकिन पढ़ना तो आपको ना है। तो इसीलिए खुद के लिए जिए और सेल्फिश बनिए थोड़ा सा। मैं दुनिया की ठोकर खा खा के 10 साल के अंदर में एक ही चीज सीखा हूं कि इतना ना मैं बच्चों सबको पढ़ाया हूं, मतलब कि हजारों की संख्या में, 50,000 की संख्या में बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन पर जो भी है पढ़ के हमसे निकल गए हैं, राय लेके निकल गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले हैं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। आज है कोई? आज मेरे साथ है कोई? कोई आया है मेरे साथ कोई है नहीं। और हमेशा एक अच्छे गुरु होने के नाते मैं हर वर्ष 5 सितंबर को बच्चों को बहुत सारी बातें बताता हूँ ना,
बताता हूँ बहुत अच्छा से पढ़ना है, बहुत अच्छा से मन लगा के पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, अच्छा इंसान बनना है। बच्चे इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। तो मैं वही बातों को फिर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं एक ही बात रिपीट करूंगा कि खुद के बल पे जिए, खुद अच्छा करने का प्रयास कीजिए, लाइफ को अच्छा बनाइए। और एक बात याद रखिए, दुनिया में किसी के लिए कुछ भी कर दीजिएगा, आपको याद रखेगा तो बहुत कम ही आप लोगों को भी बताते हैं किसी के लिए कुछ कीजिएगा। सेल्फिश ज्यादा बनिए, जितना सेल्फिश बनिएगा उतना बड़ा आदमी बनिएगा। देखते हैं एक धनी आदमी को, जितना धनी आदमी को देखिएगा ना, वो जानते हैं उसके पास 1000 रुपया रहेगा ना, आप 10 रुपये मांगेगा तो आपको नहीं देगा। और जितने गरीब प्रॉपर्टी के लोग होते हैं ना, जितने दयालु होते हैं वो दे देते हैं, और वो अमीर बनते जाता है, वो लोग गरीब बनते जाते हैं। ये बहुत ही कड़वा सच बता रहे हैं। लोग दिखावा में क्या से क्या कर देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, इसको पढ़ाया, उसको पढ़ाया, इसको दिया, इसके लिए मारा, उसके लिए मारा, ये किया, वो किया, कोई मेरे काम आ रहा है? कोई मेरे काम नहीं आएगा। आप लोग भी नहीं आइएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। आप लोग का ये नहीं सर हम आपके काम आएंगे, नहीं, हम भी आपके काम नहीं आएंगे, आप भी हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन हमारी बातें आप लोग याद रखिए। यह दुनिया का दस्तूर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है, इसे कोई हटा नहीं सकता। तो सेल्फिश बनिए, अपने काम पर ज्यादा फोकस कीजिए। ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क। दुनिया जाए जहन्नम में, खुशी से रहिए। आज मैं बहुत ही डिप्रेस में रह रहा हूँ, बहुत ही दुख में रह रहा हूँ, बिकॉज कि मेरे साथ बहुत सारी अनहोनियां हो चुकी है। मेरा जॉब चला गया, ये वो 10 को बहुत सारा दिक्कतें आई। कोई मेरा साथ देने के लिए आया है? नहीं आएगा कोई भी आपका साथ देने के लिए। आप अकेले हैं, अकेले रह जाइएगा। आप लाख किसी के लिए कुछ कर लीजिएगा लाइफ में, आपसे एक छोटी सी गलती का इंतजार किसी का रहेगा। ठीक है, दुनिया में किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, लाख आप उसके लिए मर लीजिए, एक छोटी सी गलती कीजिएगा ना, वो सारा का सारा क्या करेगा, वो पूरा का पूरा खत्म, चौपट, सारा नेकी खत्म। आप किसी के लिए 5 साल मरिए, 10 साल मरिए। मैं मरा हूं किसी के लिए 10 साल, 5 साल खुद मरा हूं, बच्चों सबके लिए जान तक दे दिया हूं मैं। लेकिन एक छोटी सी गलती कोई भी आप कर दीजिएगा। जिंदगी क्या है, इंसान गलतियों का पुतला है कि नहीं है? कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है इंसान से, जिससे ज्यादा जितना लगा होता है उतना ज्यादा गलती होता है। और फिर आपका सारा किया गया कर्म खत्म, आप गए भाड़ में। और जो इंसान इसको समझ गया है पहले, वो आगे बढ़ रहा है, सेल्फिश बन रहा है। किसी को किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आप रोते रह जाइएगा, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी, आप मर जाइएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसको क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? किसी को कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए सेल्फिश बनिए, अपने पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा फोकस कीजिएगा मेरे स्टूडेंट। आज के ड्यू में मैं यही बातें बताऊंगा, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, आप न्यू जनरेशन है, बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप किसी से ज्यादा अटैचमेंट मत रखिएगा। ये दिल की दुआ, दिल की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत अटैचमेंट रखा हूँ सबसे, और अटैचमेंट के चक्कर में मैंने अपनी पूरी लाइफ गंवा दी। बहुत है, किसी से अटैचमेंट मत रखिएगा। आप जब तक पढ़ाई पीरियड में है, जब तक आप जॉब नहीं लेते हैं, कभी अटैचमेंट रखिएगा नहीं। काम से काम, किसी से भी काम से काम रखिए, मस्त रहिएगा। जहां अटैचमेंट हुआ, आप उम्मीद पाल लीजिएगा। और उम्मीद किसको? उम्मीद दर्द देती है हमेशा। उम्मीद क्या देती है? उम्मीद हमेशा दर्द देती है। अपने बेटा से आप उम्मीद लगा दीजिएगा कि मेरा बेटा आगे चल के ये बनेगा, ऑफिस बनेगा, वो नहीं बना तो दर्द मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर इंसान को मिलेगा। इसीलिए उम्मीद मत कीजिए, जो है उसमें खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और जिंदगी को अच्छे से जीने का प्रयास कीजिए। टीचर्स डे के अवसर पे मैं आप लोगों को ये सभी बातें, टीचर्स जो है ना, आईना होते हैं समाज। क्या होते हैं? आईना होते हैं। ये आपको दिखाते हैं, प्रिसेप्टर आपको दिखाते हैं कि आपको आगे क्या नहीं करना चाहिए। हम आगे आगे चलने वाले हैं, आप लोग हमारे पीछे पीछे चलने वाले हैं। मतलब कि मैं दुनिया देख के, और मैं गड्ढा में गिर गिर के, और तब आपको बताऊंगा कि प्यारे बच्चों, उधर गड्ढा है, गिरना नहीं है। आप लोग गिरना नहीं है। मैं गिर चुका हूं एक बार, मैं अभी जस्ट आ रहा हूं, अभी नहा के कीचड़ में गिर गया था पूरा। मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि उधर मत जाना। ये होता है प्रिसेप्टर। तो मेरी बात, और एक बात याद रखिएगा, मैं जो बोलता हूं एकदम एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूं, और खुद के ऊपर अप्लाई किया हुआ बात बोलता हूं।
मैंने अपने ऊपर अप्लाई हुआ है, मुझे जख्म मिला है, दर्द मिला है, लोग मारे हैं, पीटे हैं, गाली तक दिए हैं लोग, फिर भी मैं आप लोगों के सामने बात बोल रहा हूँ। तो आप लोग एक गलती कीजिएगा तो आप लोगों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसीलिए आप वो गलती नहीं कीजिएगा, मैं आपको बता दिया। ऑलवेज डू योर वर्क, अपना फोकस, अपना काम पर फोकस कीजिएगा और पढ़ाई को मन से कीजिएगा। पढ़ाई एकदम मन से कीजिए, पढ़ाई में कोई दिक्कत मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा कभी कि मुकेश सर है मेरे पास, वो मेरी नैया को पार लगाएंगे। नहीं, हम भी कब साथ छोड़ देंगे आपको पता है? नहीं पता है। आज थोड़ा सा आपसे अनबन होगा, थोड़ा सा झगड़ा होगा, आप मेरा कोचिंग छोड़ दिए, मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा, खत्म। आपने तो उम्मीद लगाया था मुझसे, मेरे ऊपर तो विश्वास किया था कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ करूंगा, और सब विश्वास करके रखे हैं, अब खत्म हो गया तो फिर क्या कीजिएगा? उसके बाद से आपका पढ़ाई भी चौपट। इसीलिए शुरू से विश्वास नहीं रखेंगे ना, शुरू से अपने काम पर फोकस रखेंगे और अपना सब कुछ करेंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। और हम भी आपसे उम्मीद क्यों रखेंगे? आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट की नजर से देखेंगे हम आपको हमेशा। और ऐसा किया जाएगा तो बहुत अच्छा तरीके से जिंदगी निभेगा और अच्छा तरीके से हम लोग जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद मत पालिएगा किसी से। जब आपका समय खराब चल रहा होता है ना, तो हाथी पर रहता है आदमी, तो कुत्ता काट लेता है। सुने हैं? ये हमेशा सही है। और जिसको ज्ञान देना नहीं आता हो ना, वो आपको ज्ञान देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, वैसा नहीं करना चाहिए था आपको। समय खराब होता है तो इंसान को दुख तकलीफें हमेशा घेर के चली आती है, हमेशा। तो अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई का उम्र है, मस्त पढ़ाई कीजिए, बहुत डट के पढ़ाई कीजिए। एक ही चीज आपको ले जाएगा दुनिया में आगे, वो है पढ़ाई। और उम्मीद मत रखिएगा, बस मैं यही कहना चाहता हूं। और शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना सीखिएगा, हमेशा। चाहे वो बड़ा हमारे लिए थोड़ा सा गलती, अरे हर इंसान के अंदर कमियां होती है, मैंने बहुत बार बताया। उसकी बुराइयों को छोड़ दो, उसकी अच्छाइयों को ले लो। बुराई छोड़ो, वो बुरा है, छोड़ दो, अच्छाई उसका ले लो। अगर ऐसा कीजिएगा तो सब में अच्छाई नजर आएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर फोकस कीजिएगा। दुनियादारी में अगर पड़ गए ये बातें वो बातें ये वो के चक्कर में, तो फिर आपकी लाइफ खत्म। और पढ़ने का उम्र 20-22 से 24 वर्ष तक होता है। उसके बाद आदमी अगर 25 वर्ष तक नहीं पढ़ा, उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाता है पढ़ने में। मैंने इतना दिक्कत हो जाता है पढ़ने में ना, क्या बताए। इसीलिए इस 24 और 22 तक की जो उम्र होती है, उसको बहुत अच्छा तरीके से संभाल के आप चलिएगा और बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, दुनिया में आप विश्वास कर सकते हैं किसी के ऊपर, लेकिन हर कोई हर एक जैसा नहीं होता है। हर कोई मुकेश सर नहीं हो सकता है, हर कोई नहीं हो सकता है। विश्वास करना चाहिए इंसान को, लेकिन जिस इंसान पे विश्वास हो जाए ना, जैसे कि मेरे ऊपर एक बात, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई अगर मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है तो वो उसका विश्वास मैं टूटने नहीं देता, हरगिज नहीं। हाँ, कभी नहीं टूटने दूंगा। पढ़ाई के क्षेत्र में कभी नहीं उसका विश्वास टूटने दूंगा। वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है, कभी नहीं, लेकिन किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया कैसी है तुम्हें क्या मालूम। हर कोई हर जैसा थोड़े होता है कि जरूरी है कि आपका वो हमेशा साथ देगा। नहीं, वो इंसान आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए हर आदमी हर टाइप का नहीं होता है। कुछ इंसान पे आप भरोसा कर सकते हैं, इतना भरोसा कर सकते हैं जो आपको कभी धोखा ही नहीं देगा, उसको आप अच्छा तरीका से रख सकेगा। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग करोड़ों में एक होते हैं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में एक होते हैं, जो मैं हूं। अपनी बात बता रहा हूं, मैं किसी को धोखा देना आता ही नहीं है, मैं धोखा दिया ही नहीं हूं। लोग हमको धोखा दे के चले गए, हमको धोखा दे के चले गए हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन मैं किसी को कभी धोखा नहीं दिया। गलती सही, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती सही हो जाती है भाई। किसी को धोखा देना, चीट करना हमें नहीं आया है। मैं उसको पढ़ाने का ही बात करता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि पढ़ो बाबू, ये पढ़ो, हमेशा उसको पढ़ाई, जिसको मैं मानता हूँ जानता हूँ, हमेशा उसको पढ़ाई के बारे में हमेशा उसको कहता हूँ पढ़ाई करो, मस्त तरीके से जिंदगी तुम्हारा नहीं होगा। और मेरे साथ जो हमेशा रहता है ना, मैं उसको हमेशा पढ़ाई की बात करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, पढ़ाई करो और उसको आगे ले जाता हूँ। तो आपको भी मैं कह रहा हूँ, सब बच्चों को कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
सबको मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, बड़ों का रेस्पेक्ट कीजिए, छोटे बच्चों से भी लगाव रखिए, सेल्फिश बनिएगा, लेकिन इतना भी सेल्फिश नहीं बनिएगा कि दुनिया ही पलट जाए। थोड़ा बहुत आपके अंदर दिल में जगह होनी चाहिए, लेकिन हाँ, दुनियादारी से मतलब मत रखिए, वरना दुनिया आपको मार देगी, सीधे मार देगी। और जब आप मरिएगा ना तो कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा कि आप मर रहे हैं, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। इंसान आपके पास नहीं आएगा, उसको एक से एक लोग दुनिया में आपके समय की कोई कदर नहीं करेगा। आपने कितना किसी के लिए समय दिया वो कोई मायने नहीं रखता, वो जब सक्सेस बन जाएगा तो वो आपको भुला जाएगा। तो इसीलिए आप दूसरों के लिए उतना समय दीजिए जितना वो आपके लिए देता है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं शिक्षक दिवस पे, और जो भी बच्चे अपना स्पीच देना चाहते हैं वे आके यहाँ पे स्पीच दे सकते हैं। बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन इतना ही पर अगर समय लीजिए, इसमें करोड़ों की बात मैं बता दिया हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। तो सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाओं। थैंक यू वेरी मच।